हेलो क्लास 8, वेलकम टू माय चैनल। आज एग्ज़ाम था आपका मैथ साइंस और सोशल साइंस का। आज हम लोग करेंगे प्री बोर्ड एग्जामिनेशन जो आपका हुआ है उसके साइंस के क्वेश्चन के सॉल्यूशन करेंगे, जिसके नंबर्स थे 51 से लेके 100 तक। 50-50 क्वेश्चन इस सेक्शन में थे और यहाँ 51 से शुरू हुआ है साइंस का क्वेश्चन। आइए हम लोग जल्दी से सॉल्व करके देखते हैं कि कौन कौन सा आंसर होगा सबका और आपने कितने आंसर करेक्ट किए हैं। सो कमेंट बॉक्स में आप लोगों को डालना है, ठीक है। आपने जितनी प्रैक्टिस की है वो कुछ काम आया है या नहीं आया है, आज वो हम लोगों को पता चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज़ द टेंडेंसी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की टेंडेंसी क्या होती है? तो हम लोग जान रहे हैं सेल मेम्ब्रेन से आर पार होके बहुत सारी जो मटेरियल्स है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, लेकिन सब के सब नहीं ट्रांसपोर्ट होते हैं, कुछ सेलेक्टिव मटेरियल ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ये कैसा होता है? परमिएबल, सेमी परमिएबल, नॉन परमिएबल, नन ऑफ दिस। तो ये होता है सेमी परमिएबल। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अमीबा। अमीबा किस तरह का ऑर्गेनिज्म है? अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीव है ये। 53, प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन। प्रोटीन सिंथेसिस किस में होता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी बॉडी, ये होता है राइबोसोम में। क्वेश्चन नंबर 54, अ हाईली मेलेबल मेटल विच इज़ यूज इन पैकेजिंग फूड आइटम इज। तो मेलेबल हम लोग किसको कहते हैं? मेटल्स का वो कैरेक्टर जिसको हम लोग जिससे उस पर उसको पीट कर हम लोग शीट में चेंज कर देते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा जो मेटल है यहाँ पर जो जिसको शीट में हम लोग चेंज कर देते हैं और उससे फूड पैकेजिंग भी की जाती है, वो क्या हो गया? एल्यूमिनियम हो गया, है ना, एल्यूमिनियम फॉयल है। 55, अ मेटल आर डैश ऑफ हीट। हम लोग जान रहे हैं कि मेटल्स के बर्तन ले लीजिए वो गर्म होते हैं, मतलब कि उससे हीट ट्रांसफ़र होती है। तो ट्रांसफ़र हो रही है मतलब वो क्या कर रहा है? हीट को कंडक्ट कर रहा है, तो ये क्या होगा? कंडक्टर। 56, विच नॉन मेटल रिएक्ट विथ एयर इवन एट रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पर ऑप्शन वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, सोडियम, मरकरी। नॉन मेटल पूछा है तो सोडियम और मरकरी तो मेटल्स में आ जाते हैं, तो ये ऑप्शन तो कट गए आपके, ठीक है। बचा रेड फॉस्फोरस और वाइट फॉस्फोरस। याद कीजिए कि ये हम लोगों ने पढ़ रखा था जब हम लोग माचिस बनाने के बारे में पढ़ रहे थे ना, जब हम लोग मैच स्टिक बना रहे थे तो उसमें वाइट फॉस्फोरस जो है वो कन्वर्ट होता है रेड फॉस्फोरस में एट रूम टेम्परेचर। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? वाइट फॉस्फोरस करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच दे आर कन्वर्टेड इन टू शीट। अभी बात की हमने, बाई बीटिंग देम इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। 58, वेयर आर ऑर्गेनिज्म फाउंड? वाटर, एयर, सॉइल, ऑल ऑफ दिस। सभी जगह पाए जाते हैं ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल कॉल्ड? तो अल्कोहल का शुगर में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन कहलाता है। 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज? चिकन पॉक्स, रैबीज, ट्यूबरकुलोसिस, मिजल्स। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल डिजीज है, बाकी चिकन पॉक्स, रैबीज, मिजल्स वायरल डिजीज है। क्वेश्चन नंबर 61, द मेन फैक्टर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज। मेन फैक्टर कौन होता है? हाउस फ्लाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी यूज फॉर इंक्रीजिंग शाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट थ्रू इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो याद कीजिए चमक चढ़ाने के लिए, चमक बनाने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम लोग किसका यूज़ करते हैं? क्रोमियम का। हमने बात किया था ना, साइकिल्स के जो हैंडल्स होते हैं और रिम्स होते हैं उस पर क्रोमियम की परत चढ़ा दी जाती है ताकि वो शाइन करे और अट्रैक्टिव दिखे। 63, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कंडक्टर मेटल्स होना चाहिए, वुड तो है नहीं, रबर भी नहीं है, पेपर भी नहीं है, कौन होगा? ब्रास। 64, एन इलेक्ट्रिशियन वर्क्स वाइल वियरिंग रबर ग्लव्स बिकॉज। तो बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ के दस्ताने क्यों पहनता है भाई? ताकि उसको हाथ में बिजली का झटका ना लगे, है ना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नो इलेक्ट्रिक शॉक इन हैंड। 65, द मेथड ऑफ फ्यूजन ऑफ फीमेल एंड मेल गैमेट। तो मेथड को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। मेल एंड फीमेल गैमेट जो फ्यूज कर रहा है उस मेथड को हम लोग कह रहे हैं फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट फॉर्म होता है ना। पॉलिनेशन किस में हो गया? ये तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा प्लांट्स में होता है। 66, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाई बर्डिंग। तो बर्डिंग किस में होता है? हाइड्रा में होता है। क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट आर द एनिमल दैट गिव बर्थ टू द बेबीज लाइक देमसेल्फ कॉल्ड।
तो जो अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं वो कहलाते हैं विविपेरस। 68 हुज एग आर नॉट कवर्ड विथ शेल, तो एग के जो एग है वो तो कवर्ड होते हैं। काऊ और डॉग जो है वो विविपेरस एनिमल अंडे देता ही नहीं है। फ्रॉग, फ्रॉग पानी में अंडे देता है और इसके अंडे कवर्ड नहीं होते। 69 व्हेन combing the hair in dry weather it tend to scatter force responsible for this is, तो जब हम लोग बाल झाड़ते हैं कंघियों से, हम लोग ड्राई वेदर में जब हम लोग कंघी करते हैं तो क्या होता है, कंघी से हमारा हेयर चार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से जो बाल है वो खड़े खड़े जैसे हो जाते हैं। वो किस फोर्स के कारण हो रहा है, हमने क्या पढ़ रखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्वेश्चन नंबर 70 द नेम ऑफ द क्वांटिटी हुज SI यूनिट इज न्यूटन, तो SI यूनिट न्यूटन किसका होता है, फोर्स का होता है। प्रेशर का तो पास्कल है ना। द पॉटर्स कीप द क्लॉथ राउंड द हेड वाइल लिफ्टिंग द हेवी लोड टू, तो जो कुली होते हैं वो भार उठाते समय क्या करते हैं, अपने सर के ऊपर गोल कपड़ा लपेट के रखते हैं। क्यों करते हैं, ताकि उनका जो भी वो भार उठा रहे हैं वो कम हो जाए, उसका प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, रिड्यूस प्रेशर। 72 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नेसेसरी फॉर कंबशन, कंबशन के लिए क्या जरूरी है, प्रेजेंस ऑफ कंबस्टाइल सबस्टांस, हाँ भाई ज्वलनशील पदार्थ होना ही चाहिए तभी जलेगा। प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए जलने के लिए। अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर, उसके इग्निशन टेम्परेचर तक टेम्परेचर भी चाहिए हम लोगों को, तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। 70 क्वेश्चन नंबर 73 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंबस्टाइल सबस्टांस, कौन नहीं जलेगा, वुड तो जल जाएगा, कोल भी जल जाएगा, पेट्रोल भी जल जाएगा, कौन नहीं जलेगा, स्टोन। 74 नॉट एन आइडियल फ्यूल क्वालिटी, आइडियल फ्यूल का क्या क्वालिटी नहीं है, चीप तो होगा आइडियल फ्यूल, कॉस्टली नहीं होगा, कॉस्टली नहीं होगा, ये रिडीली अवेलेबल भी होगा, नन ऑफ दिस तो नहीं होगा। 75 विच ऑफ दिस चेंजेस डू नॉट ऑकर ड्यूरिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के समय कौन कौन सा चेंजेस नहीं आता है, तो ग्रोथ फिजिकल लेंथ में तो होता है, एडम्स एप्पल भी दिखने लगता है बॉयज़ में, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी होता है, लेकिन मेनोपॉज कब होता है, मेनोपॉज फीमेल में होता है आफ्टर द एज ऑफ 45, है ना, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है उसको मेनोपॉज कहते हैं। तो ये प्यूबर्टी के टाइम नहीं होता है, ये कब होगा, 45 ईयर्स के बाद होगा। क्वेश्चन नंबर 76 द हार्मोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ गर्ल, गर्ल के एंडोक्राइन ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, एस्ट्रोजीन, ठीक है। पर अगर बॉयज़ का ऑप्शन होता तो क्या लिखते हैं हम लोग, टेस्टोस्टेरोन। 77 एक्स एंड वाई आर, एक्स और वाई क्या है, सेक्स क्रोमोजोम है एक्स और वाई। 78 व्हाट आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, मून, स्टार, बोथ, नन, तो मून हम लोग को मालूम है कि ल्यूमिनस नहीं है, ये तो सन के लाइट से चमकता है, तो स्टार ल्यूमिनस है क्योंकि इसका अपना लाइट होता है। 79 द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज, तो इमेज जो है प्लेन मिरर के द्वारा जो बनता है वो कैसा होता है, वर्चुअल होता है ना, वर्चुअल। 80 द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कभी कभी थोड़ी होता है, ये तो हमेशा ही होगा, तो ऑलवेज। 81 फूड मटेरियल प्रोड्यूस बाय एनिमल इज, एनिमल के द्वारा जो फूड मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है, पल्सेस तो उगाते हैं हम लोग प्लांट के थ्रू होता है, फ्रूट भी प्लांट के थ्रू और राइस भी प्लांट के थ्रू, लेकिन हनी बी के थ्रू होता है, तो हनी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 वेयर इज द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम फूड यूज, तो जो भी एनर्जी हम लोग खाने से ले रहे हैं वो क्या हम लोग बात किए थे कि वो जो एनर्जी हमने लिया वो ग्लूकोज के फॉर्म में फिर आपके सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया, और फिर जब आपने सांस लिया ऑक्सीजन को लिया फिर वो भी कहाँ चला गया, आपके सेल में चला गया, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन हुआ ना ऑक्सीजन के थ्रू जब गया, तो ये ब्रेक डाउन होगा फिर उस ग्लूकोज का और वो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। तो लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वेयर इज द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम फूड यूज, मतलब भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो ऊर्जा का उपयोग तो हम लोग भाई खाने में, डाइजेशन में भी करते हैं, रेस्पिरेशन में भी करते हैं और एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी करते हैं, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। 83 विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन है, हॉटेस्ट प्लैनेट है आपका वेनस, वेनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट।
84 विच इज़ द नियरेस्ट प्लानट ऑफ द अर्थ, सबसे नियरेस्ट प्लानट कौन है भाई? तो यहाँ पर दिया वेनस, सैटर्न, नेपच्यून, मार्स। तो सबसे नज़दीक इन चारों में कौन है? इन चारों में सबसे नज़दीक हो गया आपका वेनस। वेनस से भी पहले होता मरकरी, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है तो हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। 85 फ्रिक्शन काउज ड्यू टू लिक्विड सबस्टांसेस इज कॉल्ड, तो लिक्विड सबस्टांस से अगर फ्रिक्शन लग रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। विच शेप्ड ऑब्जेक्ट हैज़ लेस फ्लूइड फ्रिक्शन, तो लेस होता है कब? जब कौन सा शेप होता है भाई? रेक्टेंगुलर में नहीं होगा, स्क्वायर में नहीं, बोट शेप। बोट शेप जो बनता है, जिस शेप के आपके मछलियाँ होती हैं, जिस शेप के आपके बर्ड्स होते हैं, वो शेप क्या है? सबसे कम फ्लूइड फ्रिक्शन उसमें लगता है, तो बोट शेप। 87 फ्लूइड इज, फ्लूइड कैसा है? फ्लूइड हो गया, लिक्विड भी हो गया और गैस भी हो गया, ठीक है, बोथ लिक्विड एंड गैस। नंबर 88 रेयॉन इज अ फैब्रिक। रेयॉन क्या है भाई? रेयॉन है सिंथेटिक फाइबर, है ना, सिंथेटिक। 89 प्लास्टिक आर डैश ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो प्लास्टिक तो कंडक्ट करता नहीं है हीट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये होगा बैड कंडक्टर। 90 साउंड कैन ट्रेवल थ्रू, साउंड किसके थ्रू जाता है? साउंड सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के थ्रू क्या होते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं। 91 क्वेश्चन नंबर ऑन विच फैक्टर्स डज द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड, किस पर निर्भर करता है? एम्पलीट्यूड पर लाउडनेस क्या होता है? डिपेंड होता है। 20,000 द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड मोर देन 20,000 हर्ट्ज इज कॉल्ड, तो मोर देन 20,000 हर्ट्ज को हम लोग क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड। 93 व्हेन ग्लास इज रब्ड विथ सिल्क, सिल्क गेट चार्ज विथ, कौन सा चार्ज हो जाता है सिल्क में? नेगेटिव चार्ज। क्वेश्चन नंबर 94 व्हाट इज लाइटनिंग, लाइटनिंग क्या है? इलेक्ट्रिक स्पार्क है, इलेक्ट्रोस्कोप है, लाइटिंग कंडक्टर, नहीं नहीं वो सब तो नहीं है, क्या है? इलेक्ट्रिक स्पार्क है। 95 अ क्लाउड ऑफ द पार्टिकल ऑफ एरोसोल, तो एरोसोल किन सूक्ष्म कणों का बादल है? तो एरोसोल है आपका इसमें सॉलिड पार्टिकल भी होते हैं और लिक्विड पार्टिकल भी होते हैं, तो बोथ हो जाएगा। 96 द काउजल ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज कार्बन डाइऑक्साइड। 97 इंडेंजर्ड स्पीसीज इज, इसमें से इंडेंजर्ड कौन हो गया? हॉर्स, काउ, डॉग, टाइगर, टाइगर इंडेंजर्ड हो गया, जिस पर प्रोजेक्ट टाइगर भी बनाया गया था। 98 प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ फॉर वाइल्ड लाइफ इज, तो प्रोटेक्टेड एरिया वाइल्ड लाइफ का कौन सा हो गया? नेशनल पार्क भी हो गया, वाइल्ड लाइफ भी हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व भी हो गया, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 99 विच प्रोडक्ट ऑफ द पेट्रोलियम इज यूज इन मेकिंग रोड्स? कोक, कोल गैस, बिटुमिन, पेट्रोल, तो कोक, कोल गैस और जो इधर पेट्रोल है, कोक कोल गैस तो हो गया आपका कोल का प्रोडक्ट, बिटुमिन भी हो गया किसका? पेट्रोलियम का प्रोडक्ट, पेट्रोल भी हो गया पेट्रोलियम प्रोडक्ट, लेकिन रोड बनाने के लिए हम लोग बिटुमिन का यूज़ करते हैं। 100 क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन हो गया विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टांसेस ऑफ फॉसिल फ्यूल? सोलर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, कोल, तो फॉसिल फ्यूल कौन हो गया? कोल, ठीक है। अब आप लोग कमेंट कीजिए कि आपने कितना क्वेश्चन करेक्ट किया है, और बच्चों फाइनल एग्जाम में बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए, इसलिए अच्छे से तैयारी कीजिए आप लोग। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।